Hello my dear students, welcome to my channel Knowledge Hub. Today we are going to study the first chapter of Standard 8th Geography. So this is the book of the Geography. Now moving on to the index. See, total there are 6 lessons in this book. The lesson first is resources. So today we are going to study the lesson resources. This is the chapter 1 resources. I have highlighted some of the important topics of the lesson which are very easy to understand. So come on, let's start with it. So now the lesson number 1, resources. So the most important topic which we are going to study in the lessons, I have highlighted here some of the points. So the first point is utility. What do you mean by utility? Utility or usability is what makes an object or the substance a resource. Means what? What you can understand from the resource? The resources or the objects which are available in nature and which are used. Okay, so it is known as utility. For example, if we are using electricity, so what we can say? We are utilizing it. Okay, now next is value. Now value in short is known as worth. Now worth in the sense, what you understand from this? Metals have an economic value. A beautiful landscape may not have value. मतलब इसका क्या अर्थ होता है? मेटल्स जो होते हैं अगर हम उसे बेचें या फिर ख़रीदें तो उसका वैल्यू हमें मिलता है, मतलब उसके पैसे हमें मिलते हैं. पर अगर हमने लैंडस्केप देखा या फिर सीनरी देखी, हम उसे बेच नहीं सकते हैं, हम उसे ख़रीद नहीं सकते, तो उसका वैल्यू होगा क्या? नो. सो बोथ आर द इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. मतलब मेटल्स का जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और जो लैंडस्केप है वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर वो क्या करता है? हमारे जो ह्यूमन के नीड्स है उसे सेटिस्फाई करता है, मतलब पूरा करता है. नेक्स्ट इज रिसोर्स कंजर्वेशन. नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स कंजर्वेशन? कंजर्वेशन तो आपको पता है, मतलब हमें उसको प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है. मतलब कि वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक टाइम पीरियड बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है? उन्हें कंजर्व करके रखना है क्योंकि फर्दर जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसे यूज़ कर सकें. ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इट. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूव इज़ कॉल्ड हैज़ रिसोर्स कंजर्वेशन. हमें क्या करना है? रिसोर्सेज केयरफुली यूज़ करने हैं और उन्हें टाइम देना है कि वो रिन्यू हो सके, मतलब क्या? वो वापस तैयार हो सके. इसलिए उस प्रोसेस को कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बैलेंसिंग द नीड to use the resources and also conserve them for the future is called as sustainable development. मतलब जो रिसोर्स की हमें नीड है उसे कंजर्व करना फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो मतलब क्या? अगर हमारे पास रिसोर्सेस जैसे कि पेट्रोलियम, ओके, पेट्रोलियम इज़ अ रिसोर्स. पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है. अभी ये जो रिसोर्सेस है ये नेचुरली अवेलेबल हैं, तो इन रिसोर्सेस को प्रिजर्व करना ताकि ये ख़त्म ना हो और फ्यूचर जनरेशन उसे इस्तेमाल कर सके, उस प्रोसेस को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस जैसे हमें पता है 2 टाइप्स के होते हैं. So first is the natural resource and second is the human made resource. Human made resource is also known as man made resource. अभी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं?
resources drawn from the nature and used without modification. जो रिसोर्सेस हमें नेचर से अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, एयर हो गया, विंड हो गए, ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं. ओके, और हम उसे मॉडिफाई किए बिना यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेस को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. नाउ नेक्स्ट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. रिसोर्सेस दैट आर चेंज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ह्यूमन मेड मतलब क्या, जो हम ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं ओरिजिनल फॉर्म को क्या करके, चेंज करके. जैसे कि अगर हमें मिला है मिल्क, तो हमें मिल्क यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, मिल्क के हम बहुत सारी यूजेस है, जैसे हम उसका कर्ड बना सकते हैं, हम उसका घी बना सकते हैं. ओके, सो ये बन गया ह्यूमन मेड रिसोर्स. ओके, नाउ दिस नेचुरल रिसोर्स इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. ओके, जो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या, रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली. ऐसे रिसोर्सेज जो रिप्लेनिश मतलब जल्दी से हम फिनिश कर सकते, यूज़ कर सकते हैं. ओके, वो रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, दैट इज़ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. जैसे कि देखो, सन आ जाता है, हमने आज पापड़ बनाए, उसे सुखाए, नेक्स्ट दिन वापस सोलर एनर्जी हमें मिलेगी, हम वो सोलर एनर्जी उसको कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं. हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं. ओके, द एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन इज़ द सोलर एनर्जी. सो उसके यूजेस हम कई तरह से कर सकते हैं. विंड एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं for the generation of electricity. Okay, so these are renewable resources. And the next is non-renewable resources. Non-renewable resources are what? Resources which have a limited stock. मतलब अगर एक बार यूज़ हमने वो कर लिए और अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें वो वापस नहीं मिल सकते, या फिर हम उसे वापस बना नहीं सकते. ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया. ये हमें अंडर द माइंस मिलते हैं. जब हम माइंस डिग करते हैं तब हमें उसमें ये रिसोर्सेज मिलते हैं, और फिर हम उसको अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं. ओके, और ये रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो गए तो हमें वापस वो मिल नहीं सकते. इसलिए हमें रिसोर्सेज ध्यान से यूज़ करने चाहिए. इसलिए नाउ डेज़ हम क्या करते हैं, जो पेट्रोल की, डीजल की जो गाड़ियाँ होते हैं, वो स्विच करके हम अभी कौन सी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. यस, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ non renewable resources. Okay, so means what, one resource you can take and you can transform into another form, that is the human made resource. Understood? So now this was for the day. Now हम अगले वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन. So for such interesting videos, like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.